नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक लीगल टर्म को समझने वाले हैं और वो है डिजिटल रेप। आखिर क्या होता है डिजिटल रेप, ये वर्ड कैसे आया और क्या ये वही है जो आप समझ रहे हैं कि डिजिटल रेप किसे कहते हैं। दोस्तों आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, चाहे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, कोर्ट के जजमेंट्स हो या फिर दोस्तों न्यूज़ टीवी समाचार पत्रों में। सबसे पहले तो दोस्तों डिजिटल रेप लोग जो ले मैन होते हैं, कॉमन मैन जो लॉ को नहीं समझते, वो यही समझते हैं कि डिजिटल रेप का अर्थ होगा कि ऑनलाइन की दुनिया में किसी लड़की को स्टॉक करना, हैरेस करना, मोलेस्ट करना, वही डिजिटल रेप होता है। लेकिन ऑब्वियसली में ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल रेप दोस्तों इस एक्टिविटीज से हटके है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डिजिटल रेप वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों जो डिजिटल वर्ड है वो इंग्लिश डिक्शनरी के डिजिट वर्ड से आया है। अब डिजिट वर्ड का जैसा कि हम लोग मतलब जानते हैं कि नंबर्स होते हैं, लेकिन डिजिट वर्ड का एक और मीनिंग होता है और वो होता है हमारे थम्स, फिंगर्स और हमारे टो यानी अंगूठे। तो दोस्तों डिजिटल रेप जो वर्ड होता है इसका अर्थ होता है कि किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री के प्राइवेट पार्ट्स में अगर हम अपने थम्स, टो या फिंगर्स इंसर्ट करते हैं तो वो डिजिटल रेप कहलाता है। जैसा कि हमारी आईपीसी जो 1860 का था उसके सेक्शन 375 में रेप का डिफिनीशन दिया गया है, लेकिन उसमें कहीं भी इस वर्ड का जिक्र नहीं है डिजिटल रेप। लेकिन जैसा मैंने बताया कि किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट्स में अपने फिंगर्स, टो, थम्स या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो रेप कहलाता है। इसका जिक्र किया गया है बट ये वर्ड नहीं है। दोस्तों इस वर्ड का प्रचलन पहले तो इंडियन मीडिया ने किया था और फिर बाद में धीरे धीरे इसे कोर्ट की प्रोसीडिंग और जजमेंट में भी देखा गया है। ये सब दोस्तों हुआ था 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद से इन सारी चीज़ों का प्रचलन स्टार्ट हुआ। पहले ये हमारे आईपीसी में या फिर रेप के डिफिनीशन में ये सब नहीं आता था, लेकिन दोस्तों 2013 से हमारे आईपीसी में एक नया क्लॉज जोड़ा गया है जिसमें इन सब चीज़ों को ऐड किया गया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि डिजिटल रेप का आखिर मतलब क्या है। अभी तक जो आप समझ रहे हैं इसके नाम से या फिर जो भी कहीं आप सुने हैं कि डिजिटल रेप का अर्थ क्या होता है, वो नहीं होता है। अभी जो मैंने बताया कि किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट्स में फिंगर्स, टो, थम्स या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो वो डिजिटल रेप की कैटेगरी में आता है। इसका पनिशमेंट कहीं ना कहीं रेप की तरह ही होता है, बट रेप में जो पनिशमेंट होता है उसका नेचर थोड़ा हाई होता है और ये डिजिटल रेप का पनिशमेंट जो होता है उसका नेचर थोड़ा कम होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप अब समझ गए होंगे ये जो लीगल टर्म है डिजिटल रेप उसका अर्थ क्या होता है। ऐसे और भी लीगल टर्म को समझने के लिए अपने चैनल लीगल स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।